एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चुनौती चिराग पासवान को लेकर है। जेडीयू में तानातनी चल रही है। हिंदुस्तान अवाम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू में मर्ज हो सकती है, ये हमारे पास सूत्रों के हिसाब से न्यूज है। अब बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीट दे सकती है, तो कितने सीटों पे बात बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ओपिनियन पोल भी आपके पास हम लेके आए हैं। नमस्कार, स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए में जो घटक दल हैं जेडीयू, बीजेपी, यूपीए, महागठबंधन की अभी तक सीटों की तो बात छोड़िए, कौन पार्टी महागठबंधन में रहेगा या छटकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए के सीटों का बंटवारा हो चुकी है, तो इस सीटों के बंटवारा को लेकर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सूत्रों के हिसाब से बनी है वो हम आपको अभी बताते हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो काफी तौर तरीके से हुई है। पिछले बार के जो मुकाबले हुए थे उस समय जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थे। उस वक्त बीजेपी 2015 में एलजेपी और आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, जबकि अब की बार 2020 में पूरा का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी एक साथ होंगे, बाकी घटक दल कहां जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उससे एलजेपी के अंदर में काफी नुखासी होगी, और उसको किस तरह से बीजेपी और जेडीयू हैंडल करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेडीयू अपने बातों को लेकर अकड़ पे है। सबसे पहले बताते हैं चुनौती चिराग पासवान को लेकर। जेडीयू यहां पे अपनी सीट नहीं देना चाहता है। वो पहले भी जानता था और आज भी जानता है, यदि हम किसी क्षेत्रीय दल को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आगे जाके वो एक प्रॉब्लम होगा। और नीतीश कुमार के लिए करो या मरो वाली नीति है, और बिहार में नीतीश कुमार अपने बराबरी का किसी भी नेता को नहीं खड़ा करना चाहते। चुनौती एलजेपी में चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े। मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 119 की तैयारी कर रखे हैं, लेकिन 40-50 के बीच में चाहते हैं। लेकिन 40-50 कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। जेडीयू जिस हिसाब से चुनाव की रणनीति बना है वो कम से कम उतने सीट पर जरूर लड़ेगा जितनी वो अपनी परिक्रमा दिखा रहा है। एलजेपी उतने सीट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो साफ साफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इंफॉर्मेशन होगा, यदि आपको उतनी सीट नहीं मिलेगी तो आप क्या कीजिएगा? तो डेफिनेटली एलजेपी अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर सकता है, जो समय आने पे बताएगा। सीटों की बात करेंगे इसी वीडियो में आगे चल के। लेकिन जीतन राम मांझी का क्या होगा? जीतन राम मांझी अभी तो महागठबंधन के ही हैं, लेकिन यदि बात नहीं बनती है और जहां तक आरजेडी के साथ तानातनी चल रही है और जिस हिसाब से यहां पर बातें नहीं बन रही है, तो हिंदुस्तान अवाम पार्टी आगे चल के जेडीयू के साथ मर्ज कर सकती है और मैक्सिमम सीट इनको दी जाएगी। वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक दलित चेहरा चाहिए था और नीतीश कुमार दलित चेहरा चिराग पासवान की जगह पर जीतन राम मांझी को ही प्रिफेंड करने को तैयार है। अब बात करते हैं बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी की सीट क्यों देगी। कारण यह है क्योंकि दलित चेहरा बिहार में बहुत रणनीति बनाता है। दलित चेहरा का मतलब यहां पर यदि यादव मुस्लिम वोट हटा देते हैं तो बीजेपी के पास स्वर्णों की वोट लेके दलित चेहरा ही बचता है, और दलित चेहरे से वो लड़ाई जीतना चाहते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति एलजेपी के साथ ही रहना चाहता है, इसलिए एलजेपी को यहां पे सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन मैक्सिमम किससे सपोर्ट करेगा वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि यहां पे कुल जो विधानसभा सीट है बिहार में 243 है। 243 में से 122 का जिसके पास आंकड़ा होगा उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन कितने सीटों पे बात बन रही है वे बता देते हैं। एलजेपी को 27 सीटें से 28 सीटें ही मिलेगी एनडीए में। एनडीए बिहार में जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन होता है, उनको मात्र एलजेपी की सीट दी जाएगी 27 से 28 सीट। ये सबसे एक्सक्लूसिव हमारे ही चैनल पे आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, अब बात यह है, हिंदुस्तान अवाम पार्टी यदि एनडीए को ज्वाइन करती है तो उस वक्त जेडीयू इनको मैक्सिमम 5 सीट ही देगी और 1 मंत्री पद, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी क्लियर हो गया है जेडीयू बीजेपी के बीचों की बात में, और ये सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं यदि हिंदुस्तान अवाम पार्टी एनडीए ज्वाइन करती है तो उनको मैक्सिमम 5 सीट मिलेगी, वो भी जेडीयू अपने कोटा से देगा। जेडीयू अपने कोटा से यहां पे हिंदुस्तान अवाम पार्टी को देगा। जेडीयू 115 से लेकर 116 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें से 5 सीट वो हिंदुस्तान अवाम पार्टी के लिए रखी है, वो भी अपने सीट कोटा से जेडीयू हिंदुस्तान अवाम पार्टी को देगा। इसलिए वो चिराग पासवान को तनिक भी भाव नहीं दे रहा है। अब बीजेपी की बात आती है। बीजेपी को यहां पे 101 सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा सीटें पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। 101 सीटों पे चुनाव बीजेपी लड़ेगा और जेडीयू 115 से 116 सीटों पे, और एलजेपी को 27 से 28 सीट ही मिल रहा है। दोस्तों,
अब इस आंकड़ा के हिसाब से बीजेपी 51 सीट जीत सकता है, जेडीयू 60 सीट जीत सकता है और एलजेपी मात्र 3 से 6 सीट जीत सकता है। और हिंदुस्तान अवाम पार्टी यदि ज्वाइन करता है तो उनको भी मात्र 1 सीट मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा ओपिनियन पोल और सीटों में एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।